नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत और संप्रदाय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको आज के इस वीडियो सेशन में विस्तार से हम जानेंगे। दोस्तों, लोक संत और संप्रदाय से संबंधित आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को इस वीडियो सेशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ऑप्शन दे रखा है शेख हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? जल्दी बताएं। तो दोस्तों, आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नागौर में किसकी मजार है? शेख हमीदुद्दीन। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बी बी ए बी बी। तो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामसा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाबा रामदेव। ये क्या है? लोक देवता। क्या है? लोक देवता। इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और बाबा रामदेव का जो मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद की दशमी तक। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद की दशमी तक इनका विशाल मेला बाबा रामदेव जी का जो रामदेवरा में भरा जाता है। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेजा है रामदेव जी की पचरंगी पताका, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध या मंदिर का गर्भगृह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिनका भी ये आंसर आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा। रामदेव जी की पचरंगी पताका का जिसका नाम क्या है? नेजा। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको संप्रदाय और दूसरी तरफ उनकी परमिक पीठ को दे रखा है। गुदड़ संप्रदाय जोधपुर, नवल संप्रदाय दांतड़ा, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, आकलिया संप्रदाय बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, यहां पर आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छे नंबर देना चाहता है। जिनका भी आंसर आ रहा है वो सही है। देखिए, यहां पर आप लिख दीजिए ए बी सी डी। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन तो आ रहा होगा। जी सर, मेरे को दूसरा जो बी ऑप्शन है वो आ रहा है। नवल संप्रदाय कहां पर स्थित है? जोधपुर में। तो बी के सामने क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक। तो देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर बी का कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहां पर बी कितना आ रहा है? 3। ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ पर बी कितना आ रहा है 4, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए बी किस में आ रहा है, इस ऑप्शन में क्या आ रहा है 1, यानी आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी नवल संप्रदाय कहां पर है, जोधपुर में, और गूदड़ संप्रदाय कहां पर स्थित है, गूदड़ संप्रदाय कहां पर हो जाएगी, दांतड़ा, कहां पर हो जाएगी, दांतड़ा। और चरणदासी संप्रदाय कहां पर स्थित है, दिल्ली में। और आकलिया संप्रदाय कहां है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, नोट कर ले इसे एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, जी सर। अगला क्वेश्चन है, समरातल धोला स्थित है बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सीकर जिले में। जल्दी से अपना आंसर बताएं, समरातल धोरा कहां पर स्थित है। बहुत जनों का आंसर भी आ रहा है जो कि सही है। समरातल धोरा कहां पर स्थित है, बीकानेर जिले में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान, लूणी, नोखा, बालोतरा, मुकाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहां पर स्थित है, मुकाम में, जो 1485 ईस्वी में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। किसने, गुरु जंबेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में विश्नोई पंथ की स्थापना की। और उन्होंने 20+9 बराबर 29 नियम का फॉर्मूला दिया, जो पर्यावरण चेतना को जानना, यानी इनका नियम क्या था, पर्यावरण चेतना को जानना। और गुरु जंबेश्वर का जन्म, इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ, नागौर के परगने के पीपासर, कहां पर, नागौर परगने के पीपासर गांव में 1451 ईस्वी में भादवावदी अष्टमी को, इनका जन्म कब हुआ, भादवावदी की अष्टमी को नागौर के पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने 1485 ईस्वी में विश्नोई पंथ की स्थापना की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुकाम। इनका जो संबंधित मुख्य स्थान है वो क्या है, मुकाम। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ, टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़। जल्दी से बताएं अपना आंसर है। कुछ का आंसर बी, 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 डी, बी। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। टोंक जिले में संत धना जी का जन्म हुआ। इनका जन्म 20 अप्रैल 1416 ईस्वी में टोंक जिले के धुआन गांव में हुआ था। कहां पर हुआ, धुआन गांव में। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या था, धन्नो। क्या नाम था, धन्नो। माता का नाम धन्नो। और इनका जन्म 20 अप्रैल 1416 ईस्वी में टोंक जिले के धुआन गांव में हुआ। नोट कर ले इसे।
अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी ने समरातल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 24, 7, 36, 29। जल्दी बताए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 29 नियमों को जाम्बोजी ने बताया। इन्होंने 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और इसमें इन्होंने 20+9 के नियम को बताया, जो पर्यावरण चेतना को जानना। इनका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण चेतना को जानना। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य पर्यावरण चेतना को जानना और 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है? जसनाती संप्रदाय, गोदड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, निम्पार्क संप्रदाय। जल्दी से अपना आंसर बताएं। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर ये किस संप्रदाय की उपपीठ है? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अष्टक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? संत धना, संत रज्जब जी, सुंदरदास, संत पीपा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अष्टक नामक कृतियों का संबंध किससे है? सुंदरदास से। ठीक है, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, पीर फखरुद्दीन बाबाजी मजार किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, चंबल नदी, सोम नदी या जाखम नदी। जल्दी बताएं, अपना आंसर है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो देखिए आपका ये ऑप्शन है, जिनका भी ये ऑप्शन आ रहा है वो सही है, माही नदी के किनारे। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इसी नदी के किनारे गलियाकोट, कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में एक स्थान वेणेश्वर में एक मेला भरता है, विशालकाय मेला वेणेश्वर धाम, जो कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में, जहां पर बोहरा समाज का उर्स लगता है। किसका? बोहरा समाज। बेणेश्वर में मेला भरता है और यहीं पर बोहरा समाज का उर्स लगता है और इसी नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन बाबा ओलिया की मजार बनी हुई है। किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले, 3 बातों का ध्यान रखना है। माही नदी के किनारे और इसी नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में वेणेश्वर में मेला भरता है और जहां पर बोहरा समाज का क्या लगता है? उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायी
मिलने पर संत राम कहकर अभिवादन करते हैं? राजा राम पंत, गुदड़ पंत, दादू पंत या नवल पंत? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दादू पंत के जो अनुयायी है वो संत राम कहकर अभिवादन करते हैं। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक है? हरबू जी, पाबू जी, जाम्बो जी, गोगा जी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। जिनका भी सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जाम्बो जी महाराज, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1451 ईस्वी में पीपासर गांव में। कहां पर? पीपासर गांव में। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़? जल्दी से अपना आंसर बताएं। जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है वो सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेवाड़। संत भूरीबाई अलख का जो कार्य क्षेत्र है वो कहां तक है? मेवाड़ तक। और इसे मेवाड़ की दूसरी मीरा क्या कहा जाता है? मेवाड़ की दूसरी मीरा। इनका जन्म सरदारगढ़ कहां पर हुआ? सरदारगढ़ में। और मेवाड़ में 1949 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जो आषाढ़ शुक्ल 14 को। कब? आषाढ़ शुक्ल 14। इनका जन्म आषाढ़ शुक्ल 14 को। और इनके जो पिता का नाम है वो क्या है? रूपाजी सुतार। इनके पिताजी का नाम रूपाजी सुतार। और इनकी माता का नाम केसरबाई। क्या नाम है? केसरबाई। माता का नाम केसरबाई, पिताजी का नाम रूपाजी सुतार। और इनका जन्म सरदारगढ़ 1949 को, आषाढ़ शुक्ल 14 को। और इसे संत भूरीबाई अलख को मेवाड़ की दूसरी मीरा कहा जाता है। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह, सवाई जय सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह? जल्दी से बताएं अपना आंसर है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई के पिता का नाम क्या है? रतन सिंह। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव, कहां पर हुआ? कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन से ये कृष्ण की भक्त थी। किसकी? कृष्ण की भक्त। और मीराबाई का जो विवाह है वो किनके साथ हुआ? भोजराज के साथ। किनके साथ? भोजराज के साथ। और इनके जो गुरु का नाम है, मीराबाई के गुरु का नाम
रविदास। क्या नाम है? रविदास। मीराबाई के गुरु का नाम रविदास और इनका जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में, और ये कृष्ण की भक्त थी। और इनका जो जन्म है, विवाह है, वो किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। और इनके पिता का नाम रतन सिंह। आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है? मीरा, गौरीबाई, दयाबाई, सजोबाई। जल्दी से अपना आंसर बताए। दासी मत का संबंध, जिनका भी ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मीराबाई से। दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से। अगला क्वेश्चन है, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पिता का नाम? राणा रतन सिंह, भोजराज, उदय सिंह, सांगा। जल्दी से अपना आंसर बताए। सॉरी, पिता नहीं, पति का नाम पूछ रहा है। इसके पति का नाम क्या होगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके पति का नाम क्या है? भोजराज। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था? पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी, दादू दयाल। जल्दी से बताइए, इसका आंसर है। तो दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व जाम्बो जी ने पहले ही जान लिया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने पर्यावरण चेतना को जानना और विश्नोई संप्रदाय के 20+9 नियम यानी 29 नियमों को इन्होंने बताया। और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब की? 1485 ईस्वी में। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, विश्नोई, रामसनेई, शाहपुरा। इसके बारे में तो हमने अभी पहले जिक्र कर लिया है। सबका आंसर सही होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्नोई। इनके जो अनुयायी है वो किस नाम से जाने गए? विश्नोई नाम से। नोट कर ले इसे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रेदास, जाम्बो जी, दादू दयाल, धन्ना जी। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन्ना जी, जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। धन्ना जी का जन्म 20 अप्रैल 1416 ईस्वी में टोंक जिले में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ? टोंक जिले में 20 अप्रैल 1416। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। जल्दी से अपना आंसर बताए। इसका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संत लालदास। बात करें संत लालदास जी की, इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। कहां पर? अलवर जिले में। अलवर जिले के धौलीधूप गांव, अलवर जिले के धौलीधूप गांव में 1540 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम चांदमल। क्या नाम था? चांदमल। और इनकी माता का नाम समदा। क्या नाम है? समदा। पिता का नाम चांदमल और इनका जन्म 1540 ईस्वी में अलवर जिले में हुआ। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतनामी है जो दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। अगर बात करें खालसा, खाकी और उत्तरादे, ये तीनों के तीनों दादू पंथ के उप संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, नोट कर ले इसे। क्वेश्चन कह रहा है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संतदास जी, भोलानाथ। जल्दी से अपना आंसर बताएं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह था? जल्दी बताएं। कौन से संत को मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रजब जी। जिनका भी आंसर है ए आ रहा है वो सही है, दादू दयाल। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दादू दयाल जी को मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था और दादू दयाल का जो जन्म है, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात शहर में इनका जन्म हुआ। और इनके गुरु कौन थे? संत कबीर। कबीरदास जी इनके गुरु थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात शहर में हुआ। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? मीराबाई, दादू दयाल, रामचरण, जसनाथ। अभी आपको बताया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। नोट कर ले इसे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत? निम्बार्क, नानक, दादू, सूरदास।
जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। तो आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। दादू, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का अहम सहयोग दिया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लोक देवता दे रखा है, दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल तलीनाथ, पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी कोलू गांव फलोदी, पाबूजी आसिंद भीलवाड़ा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देख के तो मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जामिनर आपको फोकट के नंबर देना चाह रहा है। इन चारों में से आपको कोई ना कोई एक तो आपको पता होगा। देखिए तलीनाथ जी का मुझे नहीं पता, तेजा जी का ये सर मुझे पता है। तेजा जी का जो मेला है वो बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। कहां बढ़ता है? पर्वतसर नागौर। ठीक है। दूसरा पाबूजी का मेला कोलू गांव फलोदी, यानी डी का 3 और बी का 2। ठीक है, डी का 3 और बी का 2। तो देखिए यहां पर डी का 4 है, इसका मतलब ये नहीं। यहां पर डी का 3 है, ये हो सकता है। यहां पर डी का 2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर डी का 3 है। आपके सामने दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो बी का 2, तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर, तो बी का 2, यहां पर बी का 2 है, यहां पर बी का 1 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी तलीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है? पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी का पर्वतसर नागौर और देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। क्या ऑप्शन सही होगा? 1 2 4 3। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ रामसनी संप्रदाय की शाखा, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक। सिंहतल संत रामचरण, रैन शाखा के संत हरि रामदास, खेड़ापा संत रामदास, शाहपुरा संत दरियाव। इनके भी आंसर आपको ABCD में आपको जो आ रहा है उसको सबसे पहले लिख ले। तो देखिए जी सर मुझे सिंहतल का नहीं पता, रैन का नहीं पता, लेकिन खेड़ापा ये पता है संत रामदास जी। खेड़ापा का है संत रामदास जी। तो सी का 3 ये तो मुझे पता है। तो यहां पर सी कितना आ रहा है? 2, ये गलत। यहां पर सी 3 आ रहा है, ये हो सकता है। यहां पर सी 4 है, ये भी गलत। यहां पर सी 3 है, इसका मतलब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है। अब देखिए सिंहतल शाखा कहां पर? सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत हरिदास। तो यहां पर 1 का 2, तो यहां पर ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सी गलत। आपका सही आंसर क्या होगा? बी, सिंहतल शाखा के संत हरिदास, रैन शाखा के संत दरियाव जी और शाहपुरा के संत रामचरण जी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। डी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, सहजोबाई के गुरु का नाम लालदास, चरणदास, रामचरण, कृपाराम। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका? सहजोबाई के गुरु का क्या नाम है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चरणदास जी। सहजोबाई के गुरु का नाम चरणदास जी
और सैजोबाई का जन्म, इनका जन्म विक्रम संवत 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, सावन शुक्ल पंचमी को। कब? सावन शुक्ल पंचमी को सैजोबाई का जन्म। और इनके गुरु का नाम चरणदास जी। तो आपका बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। जल्दी से बताएं अपना आंसर है। सेव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोधपुर रियासत है वो किसे मानती है? सेव धर्म को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाती, दादू, रामसनेई, नाथ संप्रदाय। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय है वो निर्गुणोपासक नहीं है। और इन नाथ संप्रदाय के जो गुरु है गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु है। और ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक? शिव के। तो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी ये जसनाथ जी, दादू और रामसनेई, ये तीनों के तीनों निर्गुणोपासक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? लकुलिश, बासव, कौशिक, वसुवधु। जल्दी से अपना आंसर बताएं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लकुलिश है वो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ नोट करते जाए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य से हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत से हुई? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर रियासत से जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दादू पंथ का जो संबंध है वो इन सब संतों का, गरीबदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का जो संबंध है वो किस संत से है? दादू पंथ से। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। जिनका भी आंसर डी है वो सही है। नारायण में उनका अंतिम समय बिताया था दादू ने। और इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात शहर में हुआ। अहमदाबाद के
गुजरात शहर में दादू का जन्म हुआ और इनके गुरु का नाम, गुरु कौन थे इनके? कबीरदास जी। इनके गुरु का नाम कबीरदास जी और इनका अंतिम समय नारायण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945, 1947, 1952, 1949। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत आंदोलन की सूत्रपात किया और तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 में हुआ। 2 मार्च 1949 को राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में विशाल जनसमूह में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। किन्होंने? आचार्य तुलसी ने। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1914 को हुआ। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आंबेर, वाराणसी, जायल, गागरोन। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गागरोन। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे गुदाब बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, हजरत शेख उस्मान अली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार कहां पर बनी हुई है? अजमेर में। हर वर्ष यहां पर उर्स लगता है और इनका जन्म, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के इम्फान नगर, कहां पर हुआ? ईरान के इम्फान नगर में इनका जन्म हुआ और ये गरीब नवाब के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? गरीब नवाब के नाम से। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। इनकी जो मजार है वो किस जिले में है? अजमेर में स्थित है और इनका जन्म ईरान के इम्फान नगर में हुआ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? थन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी, रेदास जी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पीपा जी, जो राजस्थान के रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोट कर ले इसको साथ ही साथ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत निरंजन नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास
तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, संत मावूर जी का संबंध डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। संत मावूर जी का संबंध किस जिले से है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किस जिले से, अलवर जिले से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रजब जी। इनका जन्म, अगर इनके रजब जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। कहां पर हुआ, साबला गांव में। और इनके प्रवर्तक निष्कलंक संप्रदाय के, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक। और इनको ज्ञान प्राप्ति 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी को, माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी दिन वेणेश्वर वृंदावन धाम की स्थापना हुई। इसी दिन वेणेश्वर के वृंदावन धाम की स्थापना माघ शुक्ल एकादशी के दिन। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली जयपुर, मौलाना जियाउद्दीन गागरोन, शेख नजमुद्दीन खाटू, शेख बाबा इमाक फतेहपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली गागरोन, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर और शेख बाबा इमाक खाटू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। जल्दी से अपना आंसर बताएं। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय। नाथद्वारा में किसकी पीठ बनी हुई है, वल्लभ संप्रदाय की। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई। जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा।
क्या आंसर होगा इसका? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कहां पर हुई? जोधपुर में। और इनके संस्थापक निम्बार्काचार्य। नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? निम्बार्काचार्य। ठीक है। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर इनका प्राचीन मंदिर है। ध्रुव टीले पर प्राचीन मंदिर। ठीक है, तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलेमाबाद में। कहां पर स्थित है? सलेमाबाद में। माफी चाहता हूं, पिछला जो क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर में, यह आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामसनेय संप्रदाय। जल्दी से बताइए इसका आंसर है क्या? आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामसनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद्दौन नागौरी, गुलाम खा। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा? सन्यासियों के सुल्तान। दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हमीद उद्दौन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति को नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद, दादू, नानक, रामानुज। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा? ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति को नहीं पूछता। आगामी दुनिया में ऐसी कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद। क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। यह सिद्धांत रामानंद जी ने दिया, जिन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति को नहीं पूछता। आगामी दुनिया में ऐसी कोई जाति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर ले इसे। हो गया? जी सर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंत भला तो हो भला। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।